Hello students, बच्चा as you know that we are doing chapter number 7. Clear? Which chapter we are doing? Chapter 7. Permutations and combinations. This is the chapter which we are doing. In this बच्चे today we are on example number 20. Example number 20. Page number 155 of your NCERT book. What is your example saying? How many words with or without meaning each of three vowels and two consonants can be formed from the letters of the word involute. So this is your question बच्चे. How many words with or without meaning each of three vowels and two consonants can be formed from the letters of the word involute? कौन सा वर्ड है जो आपको यूज करना है? The word which you have to use is involute. और जो वर्ड बनाना है उसमें क्या लेना है आपको? 3 वोवेल्स लेने हैं और 2 कॉन्सोनेंट्स लेने हैं. क्लियर है बच्चा? और जो वर्ड गिवन है आपके पास, विच इज दैट वर्ड? इनवॉल्यूट. इनवॉल्यूट. अब इससे पहले ना आपको पहले ये पता होना चाहिए, नर्सरी केजी सेकंड फर्स्ट में जो आपको पढ़ाया जाता है वोवेल्स कौन से होते हैं, इसको सॉल्व करने से पहले आपको हल्की सी नॉलेज होनी चाहिए बेटा. ठीक है, कि वोवेल्स कौन से होते हैं और कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं. वोवेल्स कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू. जो आपके इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं उनमें से ये 5 जो है ये वोवेल्स होते हैं, और रेस्ट जो होते हैं ना बेटा सारे कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स अल्फाबेट्स एक्सेप्ट ए, ई, आई, ओ, यू. अगर आपको यही नहीं पता होगा वोवेल्स कौन से होते हैं और कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं तो बच्चा आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे. इसीलिए मैंने आपको पहले हिंट में बताया है वोवेल्स कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, और कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं. इनको छोड़ के जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स. क्लियर बच्चे? नाउ वी विल स्टार्ट आवर सॉल्यूशन. सो लेट्स सी. जो ये वर्ड है आपका, ये सॉल्यूशन है. इस सॉल्यूशन में बेटा जो आपका ये वर्ड है ना इनवॉल्यूट, इनवॉल्यूट, इसके अंदर वोवेल्स कितने हैं? चलो काउंट करते हैं. अभी जो मैंने आपको सिखाया था उसके अकॉर्डिंग. एक तो ये वाला वोवेल हो गया, इस पे मैं वी लिख देती हूँ, वी फॉर वोवेल. फिर ये वाला वोवेल हो गया, ये वाला हो गया, और ये वाला हो गया. तो इसके अंदर वोवेल्स कितने हैं? इस वर्ड के अंदर वोवेल्स कितने हैं? 4. ठीक है, इस वर्ड में कितने वोवेल्स हैं? 4. इसके बाद इस वर्ड में कॉन्सोनेंट्स कितने बेटा? कॉन्सोनेंट्स. जो बाकी बचे हैं वो कॉन्सोनेंट्स होंगे, उन पे मैं सी लिख लेती हूँ कॉन्सोनेंट के लिए. 1, 2, 3, 4. 4 consonants and 4 vowels.
अब वो कॉन्सोनेंट्स कौन से हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। वो कौन से हैं? आई, ओ, ई और यू। और जो कॉन्सोनेंट्स हैं यहाँ पे ये वोवल्स थे आपके आई, ओ, ई, यू। अलग से मैंने बता भी दिया कौन कौन से हैं। अब कॉन्सोनेंट्स जो है बेटा यहाँ से देखो, एन, वी, एल और टी। तो आपका जो टोटल जो वर्ड है ये, इसमें 8 जो है लेटर्स यूज हुए हैं, उनमें से 4 वोवल्स है, 4 कॉन्सोनेंट्स है। पहले हम यही लिखेंगे कि उसमें कैटेगरी क्या क्या है। अब जो आपको जो वर्ड बनाना है ना बेटा, देखो मैं एक बार थोड़ा सा ऐसे ऊपर जा रही हूँ, चेक करो। जो वर्ड आपको बनाना है उसके अंदर 3 वोवल्स होने चाहिए। मतलब आपके पास अवेलेबल कितने हैं? 4, और उसमें से यूज कितने करने हैं? 3। ऐसे ही कॉन्सोनेंट कितने अवेलेबल हैं? 4, और उसमें से यूज कितने करने हैं? 2। क्लियर हो गया? क्वेश्चन में दे रखा है। अब देखो आगे का सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो नंबर ऑफ वेज, अब जब हम करेंगे नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 वोवल्स। क्वेश्चन में भी अभी दिखाया ना मैंने आपको क्वेश्चन में कि कितने वोवल सेलेक्ट करने हैं? 3। और कितने में से बेटा? आउट ऑफ 4। इसका निकलेगा 4C3 से। किससे निकलेगा? 4C3 से। और इसके कैलकुलेशन हम कई बार बता चुके हैं। देखिए फिर से, जो ऊपर है उसका फैक्टोरियल करेंगे, फिर बताइए इन दोनों का डिफरेंस 4 - 3 का फैक्टोरियल करेंगे, और ये जो आपका r होता है r का फैक्टोरियल करेंगे। जो मैंने लिखा ना 4C3, इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? NCR। NCR में क्या होता है? n इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और r क्या होता है? हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स विल बी टेकन एट ए टाइम। तो हम जब वोवल्स को फाइंड आउट कर रहे हैं तो टोटल वोवल्स कितने हैं? 4, उसमें से लेने कितने हैं? 3। तो बच्चा ये आपका कैलकुलेशन बन जाएगा। अब इसको मैं कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ। 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 4 वाले को ओपन करेंगे 3 तक, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल को ओपन करोगे तब भी 1 ही आएगा, और 3 फैक्टोरियल ये इससे कट गया 4/1। सो व्हाट आंसर यू हैव गॉट इज 4। क्लियर है बच्चा? अब दूसरा हम निकालते हैं, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 कॉन्सोनेंट्स। उसके बाद हमें क्या निकालना था? 2 कॉन्सोनेंट्स आउट ऑफ कितने हैं? 4। टोटल कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 4। जब हम इसको निकालेंगे आपका निकलेगा 4C2। क्या निकलेगा? 4C2। 4C2 को ओपन कैसे करेंगे? 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 - 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको फाइनल कैलकुलेशन आ जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2। इसको ओपन कर लेते हैं, 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 × 1। एक को तो ओपन करना ही पड़ेगा क्योंकि दोनों सेम है। ये दोनों कट जाएंगे, इस 2 से आपका ये 4 कट जाएगा। सो आपका बेटा क्या लेफ्ट आउट हो गया? 2 × 3। क्या लेफ्ट आउट हो गया? 2 × 3, और इसके बाद जो आंसर आएगा 6 आएगा। ये थोड़ा वीडियो में दिख नहीं रहा था, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2, इसको कैलकुलेट करेंगे तो बच्चा क्या आएगा? 6। मतलब देखो ऊपर आपका था ये क्वेश्चन में दे रखा 3 वोवल्स 2 कॉन्सोनेंट्स। वर्ड क्या है? इनवोल्यूट। फिर आपने उसमें से पहले लिख लिए, हिंट के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स होते क्या है। अब हम अपने क्वेश्चन में गए, उसमें से वोवल्स ढूंढे, कॉन्सोनेंट्स ढूंढे, वापस क्वेश्चन पे गए कि कितने वोवल्स ढूंढने हैं और कितने कॉन्सोनेंट्स ढूंढने। उसके ढूंढने के बाद हमें पता चला कि वोवल्स को ढूंढने के तरीके हैं 4 और कॉन्सोनेंट्स को ढूंढने के तरीके हैं 6। कितने कॉन्सोनेंट? 2, और कितने वोवल्स? 3। अब फाइनली बेटा, अब जो फाइनल स्टेटमेंट है उसमें हम क्या करेंगे? देयरफॉर द नंबर ऑफ
combinations, the number of combinations of 3 vowels and 2 consonants and 2 consonants is, जो हमारा फर्स्ट पार्ट में आंसर आया वोवेल्स का वो, और जो सेकंड में जो आया उसका मल्टीप्लीकेशन करके वी विल गेट 24। क्लियर? वोवेल्स का अलग निकाल लेंगे, कॉन्सोनेंट्स का अलग निकाल लेंगे और बाद में दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ थोड़ी चीज जो इंपॉर्टेंट है अलग से देखने की, नाउ ईच ऑफ दीज 24 कॉम्बिनेशन जो 24 कॉम्बिनेशन हमारे आए हैं, इसके अंदर बेटा ईच ऑफ कॉम्बिनेशन हैज 5 लेटर्स। ठीक है, इसके अंदर कितने आएंगे? 5 लेटर्स होंगे, जिसमें से 3 वोवल्स होंगे और 2 कॉन्सोनेंट्स होंगे। तो 3 + 2 कितने हुए? 5। तो जो भी न्यू वर्ड बनेगा उसमें लेटर कितने आएंगे? 5। तो 5 लेटर्स आने के बाद which can be arranged among themselves in 5 फैक्टोरियल वेज। ये पॉइंट थोड़ा ध्यान से देखने का है। जब वो 5 वर्ड्स को आपस में अरेंज करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 5 भी आपस में अरेंज होंगे ना, तो वो 5 आपस में कैसे अरेंज होंगे? 5 फैक्टोरियल के अकॉर्डिंग। और फाइनली 5 फैक्टोरियल के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में हमसे पूछा है उसका आंसर आएगा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स विल बी इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल इंटू 24। समझ आया? पहले हमने वोवेल्स का निकाला, फिर हमने कॉन्सोनेंट्स का निकाला, उससे हमारे टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस आ गए। लेकिन कॉम्बिनेशंस मिलने के बाद जो लेटर हमारा बनेगा उसमें क्या होंगे? 5 लेटर्स। जो भी वर्ड बनेगा उस 5 लेटर्स को अरेंज करने की है 5 फैक्टोरियल। जब आप 5 फैक्टोरियल को 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो व्हाट आंसर यू विल गेट? यू विल गेट 2880। 2880 ये आंसर आएगा बेटा। लेकिन मैं इसको यहां से काट देती हूं एक बार, फिर से एक बार लिखूंगी यहां पर कैसे आया है। 5 × 4 × 3 × 2 × 1 मैंने 5 फैक्टोरियल को ओपन कर दिया, फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 24 से। जब आप इन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करोगे, 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120। तो जब आप बेटा इसको 120 को 120 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे, देन यू विल गेट आंसर 2880। मैं यहाँ पे एक बार रफली करके दिखा देती हूँ, देख लो। 120 × 24, 0 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 0 2 2 जा 4, 2 1 जा 2. So you will get 2880. So this is your example number 20. Now I will be moving to your example number 21. Which example? 21. Is it clear? Any problem? Okay. Now we will be doing example number 21. What is your example number 21 saying? Example number 21 is saying, बच्चे, a group consists of 4 girls
and 7 boys in how many ways can a team of 5 members be selected if the team has first part no girl, second part at least one boy and one girl, third part at least 3 गर्ल्स। ये क्वेश्चन है बेटा। हमारे पास ऑलरेडी कितनी गर्ल्स है? 4 और हमारे पास 7 बॉयज है। इन टोटल 11 में से हमें 5 मेंबर सेलेक्ट करने हैं। कितने मेंबर सेलेक्ट करने हैं? 5। अब जब 5 मेंबर सेलेक्ट करने हैं तो सबसे पहले बच्चा जो हम करेंगे फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट इज सेइंग नो गर्ल, एक भी गर्ल नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब जो भी सिलेक्शन हुआ है सारा किस में से हुआ है? बॉयज में से। सारे के सारे क्या लिए हैं? बॉयज। तो बॉयज कितने थे? 7। कॉम्बिनेशन का निशान और कलेक्ट सेलेक्ट कितने कर लिए? 5। सो इसके आगे हम क्या लिख देंगे? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज। कौन से क्वेश्चन की है ये? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज। केस कौन सा बच्चे? नो गर्ल, जिसमें एक भी लड़की हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। नो गर्ल। जब एक भी लड़की सेलेक्ट नहीं करेंगे तो वो कैसे आएगा? 7C5। 7C5 को ओपन कैसे करेंगे? 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। इसकी आगे कैलकुलेशन कैसे होंगी? 7 फैक्टोरियल 7 माइनस 2 7 माइनस 5 2 फैक्टोरियल और ये 5 फैक्टोरियल। कैलकुलेट करते हैं 7 और 5। तो 7 को कहां तक ओपन करें? 5 तक। 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल। ये से कैंसिल हो जाएगा। 2 1 जा 2 3 जा। सो यू हैव गॉट आंसर 7 इंटू 3 दैट इज 21। सो दिस इज द आंसर ऑफ योर फर्स्ट पार्ट। क्लियर बच्चे? दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। नाउ वी आर डूइंग सेकेंड पार्ट। दिस इज योर सेकेंड पार्ट। इन सेकेंड पार्ट क्वेश्चन में क्या लिखा था? एटलीस्ट 1 बॉय 1 गर्ल। तो अवेलेबल केसेस जो हो सकते हैं बेटा वो आपके हो सकते हैं 1 बॉय एंड 4 गर्ल। एक तो ये बन सकता है ग्रुप, ठीक है, 1 बॉय 4 गर्ल। टोटल मेंबर 5 होने चाहिए। दूसरा क्या बन सकता है? 2 बॉय 3 गर्ल का बन सकता है, क्योंकि कम से कम एक लड़का होना चाहिए। 2 भी हो सकते हैं। अगर 2 हो जाएंगे तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? 3। तीसरा कॉम्बिनेशन आपका क्या बन सकता है? 3 बॉय 2 गर्ल। और फोर्थ क्या बन सकता है आपका? 4 बॉयज एंड 1 गर्ल। ये सारे हो सकते हैं पॉसिबल केसेस। सारे के सारे निकालने पड़ेंगे। चलो निकालते हैं। 1 बॉय एंड 4 गर्ल। इसको सेलेक्ट करने का आपका क्या आएगा? 7C1 मल्टीप्लाई 4C4 वेज। देखो ये देखो, ध्यान से देखने की बात ये है, ये मैंने कैसे लिखा है? 1 बॉय, टोटल बॉय कितने थे? 7। उसमें से लेना कितना है? 1। तो क्या लिखा गया? 7C1। अब गर्ल कितनी लेनी है? 4। टोटल गर्ल्स आपके क्वेश्चन में कितनी थी? 4। 4 में से हमने कितनी लेनी है? 4।
टोटल गर्ल्स कितनी है बेटा 4 और बॉयज कितने 7, उसी में से अब लेंगे, हमेशा ऊपर वही आएंगे। अब जो दूसरी वाली है आपकी वो है 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। तो आपका ये जो नंबर ऑफ वेज है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 7C2 इंटू 4C3, इसकी वेज ये आ जाएंगी बेटा। ये 7 मैंने ऊपर की तरफ पावर में लिखा है, मल्टीप्लाई में नहीं है, ध्यान से लिखना। आप लोग कभी सोचो मैंने 7 इसके मल्टीप्लाई में लिखा है। फिर बेटा 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, इसको कैसे करेंगे, 3 बॉयज लेने हैं कितने में से 7 में से, 7C3। अच्छा गर्ल्स कितनी लेनी है 2, कितने में से 4C2, इसकी वेज ये आ जाएंगी। और जो लास्ट वाला आपका डी पार्ट बचा था वो बचा था 4 बॉयज एंड 1 गर्ल, इसमें आपका क्या आ जाएगा बेटा 7C, ये लिखने के तरीके से मार्क्स कट जाते हैं, ये आपका ऊपर दिखना चाहिए, कभी कॉपी में ऐसे 7C बना के मल्टीप्लीकेशन में दिखे, बिल्कुल ये वाला परफेक्ट लिखा गया है। आप लोग भी ऐसे लिखोगे 7 ऊपर फिर C फिर 4। अच्छा गर्ल कितनी सेलेक्ट करनी है अब 1, कितने में से 4 में से, देखो 4C1, जहां पे खत्म हो जाए ना वहां से C स्टार्ट करना चाहिए। समझ आ रहा है कैसे लिखना चाहिए, तो इसके ये वेज हो जाएंगे, दिस विल बी द वेज। अब हम सारों को ऐड करेंगे, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3, दिस इज नंबर 4, इन चारों को निकालेंगे और इन चारों का फाइनल आंसर जब आएगा ये सारे ऐड होंगे। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज will be is equal to 7C1 into 4C4 plus 7C2 into 4C3 plus 7C3 into 4C2 plus 7C4 into 4C1। अब इनकी कैलकुलेशन बेटा कई बार बता चुके हैं, तो मैं कैलकुलेशन पे नहीं जाऊंगी, डायरेक्ट आंसर लिखूंगी। ये इज इक्वल टू मैं यहाँ से काट देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ इज इक्वल टू, क्लियर है। अब ये सारे कैलकुलेशन शायद आपको आते होंगे, आप लोगों को आता है अभी तक, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देती हूँ। इसका आएगा 7 प्लस 84 प्लस 210 प्लस 140, और जब इन सारों को ऐड करेंगे तो यू विल गेट 441, देन यू विल गेट 441। इसको कैलकुलेट कर लेना, नहीं आए कैलकुलेट करना तो मुझे बता देना। नाउ इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या करोगे बच्चे, कितनी सिलेक्ट करनी है, एटलीस्ट 3 गर्ल्स। जब 3 गर्ल्स सिलेक्ट करोगे तो 2 ऑप्शन बनते हैं, कौन से 2 बनते हैं, 3 गर्ल्स एंड 2 बॉयज, और दूसरा ऑप्शन क्या बनता बेटा आपका 4 गर्ल्स एंड 1 बॉय, ये ऑप्शंस बनते हैं आपके। अब इसके वेज कितने बन जाएंगे आपके, गर्ल्स कितनी है 4, तो 4C3 इंटू 7C2, एक तो ये बन जाएगा। इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा आगे, इसका ऑप्शन बनेगा बेटा, इसका ऑप्शन बन जाएगा आपका 4C4 इंटू 7C1। ये मैंने ऊपर थोड़ा अच्छे से समझाया भी था अभी आपको, कैसे मैंने ये ऑप्शंस बनाए थे, इसीलिए मैंने थोड़ा जल्दी में लिख दिए हैं। Therefore, the required number of ways will be is equal to 4C3
इंटू 7C2 प्लस 4C4 इंटू 7C1। अब इसको कैलकुलेशन करना तो मैं बताऊंगी नहीं दोबारा से, अगर नहीं आए तो पूछ लेना कैसे कैलकुलेट किया था। अब बेटा जब इसके फाइनल आंसर करेंगे ना तो इन दोनों का आंसर आपका आ जाएगा 84, फिर प्लस, और इन दोनों को जब कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7, और जब ये दोनों ऐड होंगे तो यू विल गेट 91। इज इट क्लियर हाउ वेज आर कमिंग? ओके, नाउ वी विल मूव टू योर